नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं सतवीर शर्मा। संबंध हेल्थ फाउंडेशन ने गुरुग्राम के अशोक विहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। संबंध हेल्थ फाउंडेशन लगातार 13 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रही है। इनका मुख्य उद्देश्य है जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं उनका ठीक तरह से इलाज कराना और उनको जीवन धारा में लाना। जगह जगह पर घूमकर संबंध हेल्थ फाउंडेशन ऐसा काम कर रही है और लगातार 13 वर्षों से इन्होंने सैकड़ों बच्चों को जीवन दान किया है। ये चाहते हैं कि जो मानसिक तौर पर पीड़ित हैं उनको सही दिशा दी जाए और उनको सही मार्ग दिया जाए और ये उनके पुनर्वास में भी उनका योगदान दे रहे हैं। ये सोचते हैं उनको शिक्षा देकर उनको जीवन जीने की कला सिखाई जाए। संबंध हेल्थ फाउंडेशन समय समय पर ये काम करती रहती है। आज उन्होंने गुरुग्राम के अशोक विहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये सब बताया। देखते हैं संबंध हेल्थ फाउंडेशन के जो सीईओ हैं, डॉक्टर हैं और जो मैनेजमेंट है वो क्या कहती है, क्या काम करती है। आप देखिए पूरा वीडियो। धन्यवाद। जो राजीव नगर के पीएचसी को देखती हैं, आप सब बहनें और भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी सहयोगी और मेरे सहयोगी, आज हम आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि संबंध स्वास्थ्य संस्थान कब और कैसे शुरू हुआ और आज कैसा काम कर रहा है। सबसे पहले मैं रीता सेन को बुलाऊंगा, मेरी सहयोगी। ये संबंध की संस्थापक और संबंध की ट्रस्टी। सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, वो व्यक्ति तो बहुत प्रभावित होता ही है, लेकिन उसका पूरा परिवार, समुदाय, हर किसी पे इस बीमारी का प्रभाव पड़ता है और एक तरह से व्यक्ति और परिवार को ये चीज़ हिला के रखती है, क्योंकि व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं और लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि समाज भी बीमारी को समझता नहीं है, उसे दिमाग में रासायनिक बदलाव के रूप में नहीं देखता, पर बुरे व्यवहार के रूप में, बुरी परवरिश के रूप में, पागलपन के रूप में, कोई ऐसा बंदा जिसमें कोई क्षमताएं नहीं है, कमजोर है, इस तरह से लोगों को देखा जाने लगता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे सिविल अस्पताल डीएमएचपी टीम के साथ मिलकर होता है, वो दवाइयों तक हम जो लोग हमें मिलते हैं हम उन्हें दवाइयों तक जोड़ते हैं, साथ ही साथ अन्य सेवाओं से जोड़ते हैं। संबंध एक वेलनेस प्रोग्राम है, एक अलग तरीके का प्रोग्राम है जिसको मानसिक समस्या है और जो संबंध की टीम है मिलकर काम करती है। जिनको मानसिक समस्या है वो उनके साथ हम पर्सनल और सोशल रिकवरी के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि लोगों में आशा जग सके, उनका आत्मनिर्भर बन सके, वो संबंध के छोटे बड़े कार्यों में भागीदारी कर सके, समाज के कार्यों में भागीदारी कर सके और उनमें एक काम करने की इच्छा पैदा हो सके और वो समाज में एक बेहतर जीवन जी सके, कहीं ना कहीं परिवार में भी अपनी भागीदारी कर सके। संबंध की जो एक मेजर एरिया है वो ये है कि वो लोगों के साथ लक्ष्य निर्धारित करता है। जिनको बीमारी है उनके साथ लक्ष्य निर्धारण का काम करता है, गोल सेटिंग करता है, ताकि लोग अपने गोल्स पे काम कर सके और आगे बढ़ सके। 2024 मई में सबसे पहले मेरे पास ताबिश एक लेटर लेके आए कि हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि मे भी चाहते तो बहुत कुछ है पर हो नहीं पाता, बट मेरे पास महंदीता आई, ये दीपिका आई, ये सब लोग आए, तो मुझे लगा दे आर डेडिकेटेड। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे हमारी पीएससी में विजिट किया, लोगों से इंटरेक्शन किया एंड नाउ दे आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। एवरी डे दे आर कमिंग, दे आर डूइंग मीटिंग्स, दे आर अट्रैक्टिंग द पेशेंट्स, स्मॉल मीटिंग्स, जो आप कहते हैं ना कि बहुत छोटे लेवल से किसी के घर में जाके भी ये लोग बैठ जाते हैं, उनसे बात
उनसे पूछते हैं रूटीन में, उनको पहले अपना बनाते हैं, फिर उनसे हम कुछ ऐसे परिवार थे जिन्होंने गंभीर मानसिक बीमारी अपने घरों में देखी थी और हमने देखा था कि उसका प्रभाव जिसको मानसिक बीमारी है और पूरे परिवार पे बहुत गंभीर प्रभाव ऐसी बीमारी का पड़ता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्या किया जा सकता है जिस व्यक्ति को मानसिक बीमारी है उसके लिए और परिवारों के लिए और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हम खोजने निकले। और हमें ये लगा कि जब हम कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो हम क्यों ना समाज के को अपने साथ जोड़ के, ये सिर्फ हम अपने 4-5 रिश्तेदारों के लिए नहीं पर सामाजिक तौर पे एक सोल्यूशन इसका निकालने की कोशिश करें। तो इस तरह से 2011 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह हमने हरियाणा गवर्नमेंट में इसको रजिस्टर किया। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो पेशेंट है 2011 में शुरू किया, 2011 से अब तक कितने पेशेंट आपके यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं? ठीक होने की कोई डेफिनेशन नहीं है। जहाँ रिकवरी जो हम कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि पेशेंट का दवाई लेना ज़रूरी है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है गंभीर मानसिक बीमारी में खासकर कि दवाई छूट जाए, पर इसका निर्णय डॉक्टर लेते हैं। और सामान्य मानसिक बीमारी में दवाइयाँ अक्सर छूट जाती हैं, लेकिन दवाई के साथ साथ उनके निजी स्तर पे और उनके जो परिवार और समाज के साथ जो उनके संबंध हैं वो बहुत गड़बड़ा जाते हैं। समाज में उनकी एक्सेप्टेंस बननी बंद हो जाती है, वो लोग निकल नहीं पाते हैं। उनको ये नहीं है कि उनको चैरिटी चाहिए, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ तो चाहिए। अगर समाज उनसे अपॉर्चुनिटीज़ छीन लेता है तो फिर वो बाहर निकल के कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सारा काम जो है ये संबंध करता है। इसीलिए समाज को जागरूक करने का भी एक बहुत बड़ा काम हमारा है। अभी तक जैसे दीक्षिता ने बताया करीब 95 से 1 लाख लोगों को हम जागरूकता के माध्यम से हम उनसे जुड़ चुके हैं शुरुआत से अभी तक। और करीब 5000 लोगों के साथ हमने ऐसा काम किया है जिससे लोगों को किसी न किसी स्तर पे बदलाव महसूस हुआ है। आज के दिन में हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग, हम सारा वक्त ये होते देखते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में वापस लौट के आते हैं, हम कह सकते हैं। संबंध से जुड़ने के लिए सबसे पहले उनको हमारे संस्था जहाँ हमारा ऑफिस है सेक्टर 40 में, वहाँ आना होगा, हमसे मिलना होगा, या फिर मेरा नंबर है 9810723354। उन पे कॉल करके मेरे से बातचीत कर सकते हैं। हम लोग घर जाकर के विजिट कर सकते हैं, उनकी परेशानी को समझ सकते हैं और जिस भी तरीके की सहायता की उनको ज़रूरत है हम उससे जुड़ सकते हैं। मैम संबंध है क्या और किस प्रकार कार्य करता है ये बताइए। संबंध एक संस्था है जो मानसिक स्वास्थ्य के एरिया में काम करता है। यह पर्सनल और सोशल रिकवरी के लिए काम करता है। इसका मेजर काम है कि वो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाए, क्योंकि मानसिक बीमारी जिनको होती है उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। वो लोग बाहर निकलने में भी डरते हैं, शर्म महसूस करते हैं, कुछ काम करने में भी दिक्कतें आती हैं। तो हम इस पूरे प्रोग्राम में अपने काम के माध्यम से उन्हें जोड़कर उनमें एक लीडरशिप डेवलप करते हैं ताकि उनमें एक आशा जग सके, वो समाज में एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। हमारा काम लोगों के साथ गोल सेटिंग करना है, उनके गोल्स के साथ, छोटे छोटे गोल्स के साथ काम करना है और उनको नौकरी से, उनको वापस एजुकेशन से या समाज से जोड़ना है। वो किसी भी चीज़ में जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनसे मानसिक रोगी को कैसे बचाएं। मेरा अपना चिंतन है, हम जो सामान्य जीवन जीते हैं, कोई भी व्यक्ति सामान्य जीवन से विपरीत थोड़ा सा भी नजर आए तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ करना है। हमको उसको समझने की आवश्यकता है, उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। जैसे आप किसी मकान को देखते हैं, उसकी दीवार टेढ़ी नजर आती है, तो जब हम उसका सूत्र में बांधते हैं तो टेढ़ापन उसका नजर आता है, उसको सीधा करते हैं। उसी तरह से एक सामान्य व्यक्ति को सामान्य रूप से जीने का जो रूप होता है वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से भटका है और उसको रास्ते पे लाने के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। और इसकी मेरा मानना है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी कहना था कि आने वाले समय में मानसिक रोग की संख्या बढ़ रही है। उस बढ़ने के कारण है
एकल परिवार हो गए हैं। हम अपने मन की, हमारे देसी कहावत कहते हैं मन की बात निकाल लीजिए, यानी मन की बात निकाल लेनी चाहिए। मन की बात का मतलब आपकी तनाव की स्थिति है, खुशी की स्थिति है, अगर वो आप शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो मन में दबी हुई है वो कहीं ना कहीं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि केमिकल हमारे शरीर में केमिकलों का स्राव, जिन केमिकलों के कारण तनाव होता है वो केमिकल की संख्या बढ़ना या घटना, बैलेंस बिगड़ता है। उसी तरह क्या हम जब रोकते हैं तो बैलेंस, प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ता है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता है। इसलिए आज हमारे हरियाणा कल्चर, खासकर में हरियाणा कल्चर की बात करें तो हमारे मिलकर खेल खेला करते थे। हमारे टाइम में आइस था, गिल्ली डंडा था, खो खो था, ऐसे खेल थे। हमारे समाज में जैसे हुक्के कचाओं की पंचायत, समाज के लोग रोज शाम सवेरे बैठते थे, चर्चा करते थे। उस चर्चा में जब चर्चा करते हैं तो निश्चित है कि उसको लगता है कि मैं पीड़ित नहीं, बहुत पीड़ित है, और उस समय जब वो चर्चा करता तो जो तनाव का प्रेशर बना हुआ उसके मन पर था, तो हंसी मजाक में, चर्चा में जो तनाव उसका खत्म होता था, वो केमिकल का जो डिफरेंस आना था या प्रेशर बनना था उसको खत्म हो जाता था। इसलिए कह रहा हूँ कि हमको मोबाइल से भाग निकलने की आवश्यकता, खासकर मोबाइल हमको समाज में भाग नहीं। मेरा एक सुझाव है आपको, मनुष्य की एक विशेषता है कि मनुष्य बिना समाज के रह नहीं सकता, और जब समाज में रहने की बात है तो समाज में, इसलिए आप हर व्यक्ति को, अगर जिस तरह से हर व्यक्ति का अगर आप आकलन करेंगे तो उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर है, चाहे वो धार्मिक का हो, चाहे वो समाज सेवा का हो, या किसी बात को मुद्दों पर उठाने का हो। उस बात को, प्रभाव को समाज में लाने की आवश्यकता है, ताकि वो जो भाव उसका रुका हुआ है वो भाव रुके नहीं। जब भाव रुकेगा तो तनाव होगा और उस तनाव से मुक्त होगा। और मैं ये कहूँगा ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये जो आपके माध्यम से जो आज ये सही मायने में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रोग्राम के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था, शायद आप में से भी नहीं पता था। वो दोबारा शब्द कह रहा हूँ मैं कि हमको लगता नहीं था एक मानसिक, जब हम यहाँ बैठे बैठे जब हम डॉक्टर साहब की बात सुन रहे थे, डॉक्टर दीप सिन्हा की सुन रहे थे, तो हमें लग रहा था यार फला आदमी को शायद आवश्यकता है, या शायद मुझे में आवश्यकता है, ऐसा चिंतन जरूर हुआ था। तो हमको उस पर विषय पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, और चर्चा करके समय पर चर्चा हो जाए, बड़ा विकार हो उसको छोटे विकार के साथ कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं बड़ा खुश हूँ संस्था के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि ये एक समाज हित का यज्ञ है, उस यज्ञ में मेरी भी आहुति डले, ऐसा मेरा ध्येय। मैं आपसे भी कहूँगा इस यज्ञ में आपकी भी आहुति डले, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रोजी रोटी चलाते हुए, अपने यश कमाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमारी है कि समाज में, हमारी समाज में सुधार की भागीदारी में, जरूरतमंद की भागीदारी की हमें देनी चाहिए। तो मैं आपसे विनती करूंगा आपके माध्यम से इस यज्ञ में आहुति डले, और वो आहुति है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, प्रचार होना चाहिए, ताकि लोगों तक ये पहुंचे। धन्यवाद सर।